हम लोग से इसकी जांच करेंगे, अपना ये स्पष्ट हम लोग को रिपोर्ट नहीं शांत रहिए। मनरेगा में भ्रष्टाचारी बंद करो, मजदूरों को काम देना बंद करो, मनरेगा में फर्जी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पीओ साहब एकदम जिम्मेदारी है पीओ साहब के, बोल रहे हैं कि मेरा जिम्मेदारी नहीं है, पीआरएस के। तो क्या किया आपस में बंदर बांट करने के लिए फर्जी मास्टर रोल निकाल करके फर्जी एनएमएस बनाई जाती है, और जब पैसे निकासी होते हुए आपस में चाहे कार्यक्रम पदाधिकारी हो, पंचायत के रोजगार सेवक हो, चाहे दलाल बिचौलिए हो। मनरेगा में पूरा तरह से धांधली है, हर जगह कमीशन खोरी चल रही है। पीओ साहब कितना बार इस पर आप कमीशन दिया है किसको किया? जी दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। साथियों, मैं अभी वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड मुख्यालय पर हूं और मनरेगा कार्यालय के नज़दीक हूं। आपको आज एक ऐसा वीडियो जो है मिलेगा देखने को, जो पदाधिकारी और संगठन के बीच किस तरह मुकाबला होता है। पदाधिकारी अपने काले धंधे पर पर्दा डालते हैं तो वही संगठन जो है उस पर्दे को हटाकर उनकी जो काली कमाई और काली जो बिजनेस है उसका उजागर करते हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि पातेपुर प्रखंड के 4 पंचायत में जो अवैध रूप से एक ही मजदूर जो 6 योजना में काम करते हैं, और मौखिक नहीं, वह बिल्कुल रिटेल में है और उसका डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है। अभी जो संगठन है पातेपुर के जन विकास शक्ति संगठन और पातेपुर के जो कार्यक्रम पदाधिकारी जिन्हें पीओ साहब कहा जाता है, उनके बीच जो है से काफ़ी अभी बहस हुआ है, कहा सुनी हुई है, और पीओ साहब अपने जो रोजगार सेवक हैं उनको बचाने के लिए तरह तरह की जो है से यहाँ पर पर्दा डाल रहे थे। यही संगठन के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी और पदाधिकारी हैं, वह उस पर्दे को हटाकर उनकी काली योजना को बिल्कुल क्लियर कर रहे थे। तो सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगा और किस किस पंचायत में जो योजना फर्जीवाड़ा चलाया जा रहा है और वहाँ पर मजदूर से काम नहीं लिया जा रहा है, वहाँ पर एक टोकरी मिट्टी का भी जो है नहीं काम कराया गया है और निकासी किया जा रहा है, योजना चल रहा है, तमाम आपको जो है इसमें डॉक्यूमेंट मिलेगा। पीओ साहब पर क्यों अभी भड़के हुए थे आप लोग? देखिए, मामला यह है कि हमारे पीछे जितने खड़े हैं ये तो बहुत कम आज मजदूर आए हैं पातेपुर से। मनरेगा में जो मजदूरों के लिए मनरेगा बनी है और मजदूर को ही मनरेगा के तहत काम देना है, लेकिन ये पातेपुर के जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं माने इतने फर्जी तरीके से सभी पंचायत में माने कि फर्जी तरीके से फर्जी मजदूर का मास्टर रोल बना करके उनकी एनएमएस बनाई जा रही है। जो हमारे साक्ष्य के तौर पर हमारे पास ये सारे रिपोर्ट हैं, आज उन्हीं पर बात करने आए थे कार्यक्रम पदाधिकारी से, जो कि जो मजदूर काम का डिमांड किया, जो असल में मजदूर में माने स्थल पर काम करती हैं, वो ऐसे मजदूर को काम नहीं दिया जाता है। वहीं दलाल बिचौलिए के संरक्षण में माने कमीशन खोरी करने के लिए, माने जो पैसे निकासी है उसके आपस में बंदर बांट करने के लिए फर्जी मास्टर रोल निकाल करके फर्जी एनएमएस बनाई जाती है, और जब पैसे निकासी होते हुए आपस में चाहे कार्यक्रम पदाधिकारी हो, पंचायत के रोजगार सेवक हो, चाहे दलाल बिचौलिए हो, ये आपस में बंदर बांट कर लेते हैं। लेकिन असल में मजदूर जो काम करने वाले वैसे मजदूर को काम नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं तो मजदूर तो काम कर रहा है ना? नहीं, ये भी हो रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो डिटेल हैं, जो साक्ष्य हैं, एक ही फोटो अगर सैदपुर डुमरा में 6 योजना का काम चल रही है तो 6 योजना पर मात्र 1 मिनट के अंतराल पर 6 योजना पर माने कि एनएमएस होती है, और एक ही फोटो सारे योजनाओं पर माने कि अपलोड होती है। तो ये तो साफ साक्ष्य माने कि साफ बता रही है कि ये तो भ्रष्टाचार हो रही है, ये फर्जीवाड़ा हो रही है। एक पंचायत में हो सकता है मिस्टेक से हो गया हो। नहीं, हम एक पंचायत की बात नहीं कर रहे हैं, हमने अभी 3 पंचायत का डिटेल निकाला है, तीनों पंचायत में सेम है। 3 पंचायत का निकाला जी, बाकी और पंचायत तो भी बाकी है हम लोग को निकाला। पंचायत का आपने निकाला? ये शायद मंडईडी है, मरुई है, लौधो है, 4 पंचायत का हमारे पास अभी डिटेल है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि ये तमाम फर्जीवाड़े हो रही है, इसकी निष्पक्ष जांच हो, और इसमें इसके बीच में जितने भी भ्रष्टाचारी पदाधिकारी हैं सब पर कार्रवाई हो, सबको बर्खास्त किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए कि काम हो रहा है कि काम नहीं हो रहा है? सिर्फ मशीन से स्थल पर कोई काम नहीं हो रहा है, कागज पर हो रही है, कागज पर। स्थल पर कोई, हमने जांच किया है इसका, हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। कहाँ मजदूर, जहाँ हम लोग मजदूर आवेदन भरते हैं तो बोला जाता है कि बंदूक के नोक पर लेते हैं कि ले लीजिएगा। कौन बोल रहा है? पीओ सर बोले हैं।
और अखनी जो फर्जी हो रहा है किसी से सुन क्या पाए थे? नहीं, यहाँ बोले हैं आज नहीं, इससे पहले आवेदन जमा करने आए थे तो बोले हैं क्या बोले? कि बंदूक दिखा के आप काम लीजिएगा कि आप बंदूक लेकर आए थे? नहीं, हम लोग तो मजदूर है, हम लोग के हाथ में तो कुछ नहीं, धमकी दिया जा रहा था। डर से नहीं आए? डर से नहीं आए, ऐसा धमकी देते हैं कि डर से नहीं आए मजदूर, यहाँ पर बोलने के लिए नहीं आए, अपना अधिकार लेने के लिए नहीं आए। रोकना चाहूंगा, अगर अभी जो पीओ साहब हैं पीआरएस को अगर बर्खास्त नहीं करते हैं, उनके ऊपर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर अगला कदम आपका कहाँ रहेगा? हम लोग अनशन पर बैठेंगे, हम लोग यहाँ से जिला में बैठेंगे अनशन पर, जिला से नहीं होगा, हम लोग दिल्ली में जाएंगे, जंतर मंतर में बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे, हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग डरने वाले में से नहीं है, कभी न डरेंगे। एक बात बताइए, पीआरएस ही इसके लिए जिम्मेदार है कि पीओ साहब नहीं, इसमें संलिप्त है? पीओ साहब एकदम जिम्मेदारी है, पीओ साहब के बोल रहे हैं कि मेरा जिम्मेदारी नहीं है, पीआरएस के है। तो क्या केवल पीआरएस पर ही कार्रवाई होनी हाँ, चाहिए? वही तो बोल रहे हैं पीओ कि पे भी कार्रवाई होनी पीओ चाहिए। पर होना देखिए, चाहिए ना, पीआरएस पर क्यों होगा? सबसे बड़े पदाधिकारी अगर प्रखंड की सबसे अगर ये मनरेगा विभाग का देखा है तो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। जब तक किसी भी अति पर कार्यक्रम पदाधिकारी का सिग्नेचर नहीं होती है, वैसी स्थिति में किसी पंचायत का ना मास्टर रोल निकाला जा सकता है, ना किसी मजदूर का काम माने दिया जाता। हमने सर से एक सवाल किया था कि क्या अभी जो काम चल रही है 4 पंचायत में, हम जिसके पास डिटेल है हमारे, क्या वैसे मजदूर का जिसका एनएमएस हो रही है, क्या आपके यहाँ काम डिमांड का लिए आवेदन दिया? उन्होंने माने कि मन धारण कर लिए, कोई जवाब नहीं दिए। इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी जो अभी सामने जो मजदूर हैं जिसका एनएमएस हो रही है, वैसे मजदूर ने यहाँ काम डिमांड का माने कि आवेदन दिया और न कोई काम मांगा, क्योंकि ये तो फर्जी मजदूर हैं। वो न करता है कि अधिकारी कहाँ बैठते हैं, वो लोग खिड़की के अंदर रहते हैं। अच्छा, पीओ साहब हमेशा रहते हैं कि नहीं यहाँ पर मौजूद? यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, यहाँ पर आते जाते हैं। पीओ साहब तो इसमें सम्मिलित नहीं लग रहे हैं। जो घर नहीं, में हम पीओ पूछना साहब चाहते सम्मिलित हैं हैं। कि अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रही है तो भ्रष्टाचार का पैसा क्या इनका कमीशन नहीं मिलता होगा? कमीशन जाता होगा। आप पूछिएगा किसी पंचायत समिति से, किसी मुखिया से, किसी वार्ड से आपका मनरेगा में कितना कमीशन जाता है, तो आप वो बोलेगा कि 40 से 45% जाता है। तो 40 से 45% किसके जेब में जाता है? तो पीआरएस के जेब में जाता है, पीटीए के जेब में जाता है, कार्यक्रम पदाधिकारी के जेब में जाता है, अकाउंटेंट के जेब में जाता है। यानी जितने भी माने के नीचे से लेकर ऊपर तक हैं, सबको माने कि कमीशन बांधा हुआ है। पीओ पर अब कार्रवाई होनी चाहिए कि एकदम होनी चाहिए। एक मौका दिया जाना चाहिए, एक मौका दिया जाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम आपके चैनल के माध्यम से जिला पदाधिकारी यशपाल मीना जी से हम आग्रह निवेदन करेंगे कि जो आज पातेपुर में जिस तरह से तमाम पंचायतों में फर्जीवाड़ा कर मनरेगा से पैसे माने मनरेगा की तिजोरी से पैसे निकासी हो रही है, तो हम चाहेंगे, उनसे अपील आग्रह करेंगे कि इसकी जांच हो और जांच में सम्मिलित जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं सब पर कानूनी कार्रवाई हो और कानूनी कार्रवाई करके उनको सबक सिखाएं। अगर नहीं ऐसा होता है तो हम लोग यहाँ से लेकर के और जिला से भी अगर सुनवाई नहीं होता है तो हम लोग रात से लेकर के दिल्ली माने कि जंतर मंतर तक भी अनशन पर बैठने का काम करेंगे, सत्याग्रह पर बैठने का काम करेंगे। इन तमाम भ्रष्टाचारियों को हम लोग आप बकसने वाले में से नहीं है। मेरा नाम देव कुमार सहनी, जन विकास शक्ति संगठन कोषाध्यक्ष। आरोप लगे हैं सर, उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, उन लोगों के द्वारा जॉब कार्ड का मांग किया गया और जॉब कार्ड अभी बना दिया गया है, बन चुका है। स्पेशली मैंने ऑपरेटर को बुला करके जॉब कार्ड उन लोगों को बना दिया गया और संबंधित पीआरएस के द्वारा उनको डिस्ट्रीब्यूट कर। केवल जॉब कार्ड की बात नहीं हो रही, उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि लेबर का वहाँ पर एक लेबर का 3 योजनाओं में फोटो है और सेम फोटो से कई योजनाओं पर काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि वो मैंने काम का मांग किया गया तो संबंधित पीआरएस को उनका आवेदन दे दिया गया, उनको काम मिलेगा। सर, जो गड़बड़ी का आरोप है उस पर क्या? अभी 4 पंचायत में जो आरोप लगाया जा रहा है वो जांच करेंगे। आरोप लगा देने से सिर्फ थोड़ी होता है, उसको देखना पड़ेगा ना। उसमें रिपोर्ट तो साफ साफ दिख रहा था सर, जो कागज दिख रहा था वो हम उस डॉक्यूमेंट में है कि एक ही फोटो को 4 योजनाओं में लगाया गया है। फोटो दिख रहा था, हम देखेंगे, पीआरएस को बुलाएंगे, समझेंगे, वहाँ जीत किए हम। अगर इसमें किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो क्या पीओ सर इस पर कार्रवाई करेंगे? जरूर करेंगे जी। देखिए सर, क्या आपके नज़र में एक बार भी ये बात ध्यान में नहीं है कि हम लोग तो लगातार फील्ड में जाते रहते हैं, मनरेगा में पूरा तरह से धांधली है, हर जगह कमीशन खोरी चल रही है। पीओ साहब
कितना बार इस कैसे कर पर रहे हैं आप? कमीशन दिया है किसी को क्या? जी आप किसी को अभी आपके जनता ने कहा जी सर, मैंने दिया है कमीशन। कहने से क्या होता है? मैंने एक पोखर उड़ाही करवाया था निजी जमीन में, मैं उसमें 52% कमीशन दिया हूँ। मेरा नाम शिव कुमार राय है और ख्वाजपुर बस्ती पंचायत से है। किसको दिया? आमोद कुमार जी को, जो मेरे पंचायत के PRS थे। बताइए अब क्या है सर आपके पास? राम स्वार्थ राय के नाम से निजी जमीन में पोखर निर्माण हुआ था। तो वो तो अभी प्रमोद कुमार राय है नहीं। नहीं, हमने आपने कमीशन की बात किया है ना कि आपने दिया है। मैंने दिया, मैंने स्वीकार किया कि मैंने दिया है। तो देने वाले भी तो गलती की और क्या मनरेगा में हर जगह काम हो रहा है? इनके मामले में सब जांच होगी क्या? ये जो बता रहे हैं दिए हैं। और मैंने कमीशन एक किस्त दिया, दूसरा किस्त नहीं दिया। इसके लिए मुझे 62,000 ही पेमेंट किया गया, जबकि 1,00,000 कुछ हजार का एस्टीमेट था। उसका तो जानकारी मुझे नहीं है कि इस पर जांच होगी क्या? वो पूर्व का मैंने घटना है क्या है उस समय का कोई स्टाफ नहीं है। नहीं भाई, अभी पीयू साहब कह रहे हैं कि ये हर जगह काम हो रहा है मनरेगा में। कहाँ हर जगह काम हो रहा है सर? मैंने कई जगह का पर्दाफाश किया, आप मेरे चैनल को आप देखिएगा। कई जगह ऐसा हुआ है जहाँ पर एक बार एक ट्रैक्टर मिट्टी डाला गया और काम जैस का तैस पड़ा हुआ है, जहाँ पर 100 टेलर मिट्टी की जरूरत थी। आप कह रहे हैं काम हो रहा है। क्या आप जाते हैं फील्ड में निरीक्षण करने के लिए जाते हैं आप? अरे अभी तो मेरा आया हुआ 1 महीना हुआ है, मेरे स्टाफ है ये है। 1 महीने के भीतर आप कितनी बार गए हैं सर फील्ड में निरीक्षण करने के लिए? कितनी बार गए हैं आप? जाते हैं। कितनी बार बताएंगे तो? कुछ तो ब्यौरा होगा आपके पास में, कितनी बार गए हैं 30 दिनों में? सर अपना परिचय दे दीजिएगा। उमेश कुमार मेरा नाम है। बहुत जो है से गुस्सा में थे। क्यों गुस्सा थे? गुस्सा इसलिए है जो हम 3 बार 4 बार आवेदन दे देते हैं तो बोलते हैं जो सरकार घर से अभी लीज से नहीं आया काम करने के लिए। कैसे अभी पानी पीटिएगा? अभी फजूल मजूर क्या कर रहे हैं? चलिए ठीक। हाँ, वो काम कर रहा है कि क्या कर रहे हैं? पीओ साहब दिए है उसको निकाल कर DCL की कौन दिए है से बताइए। वही दिन हमको आए तो बोलू बंदूक भिड़ा के काम कर लीजिए, बंदूक भिड़ा के काम कर लीजिए। हम सब बंदूक लेके आए हैं गरीब आदमी। आपको अगर काम दिया जाएगा तो आप कमीशन थोड़ा दीजिएगा। हाँ, इसीलिए तो हमको काम नहीं देता है, दौड़ाता है। ठीक है ठीक। यहाँ चलने उलने वाला नहीं है। आप अच्छे रहिए ना, सही कह रहे हैं। बोल सकते हैं सबको सारा बंदियों सबको अपनी सारा चीज कर ले। ये जनदाहा ना है, ये जनदाहा नहीं है कि जनदाहा में चला लिया तो ये नहीं चलने वाला है। पाते पूरा किसी को बाप का पैसा नहीं लेता है मजदूर, आपको बाप का पैसा लेता है। जब मजदूर को काम नहीं देते हैं, फर्जी मजदूर के काम देते हैं। हाँ, आपको पैसा बाप का है। हम काम हम दिए साइन आप ही किए हैं। साइन नहीं किए बैठे हुए हैं ना। साइन नहीं किए तो आप पैसे छुड़ा। बंदूक भिड़ा का काम दीजिए, क्या काम देना है? साइन नहीं किए तो मास्टर को कैसे बताइए जल्दी। क्या मास्टर क्या बोला गया था? बोला जो मालूम गोली भिड़ा के कुछ भी सिखाना नहीं। मनरेगा में भ्रष्टाचारी बंद करो, फर्जी मजदूरों को काम देना बंद करो, मनरेगा में फर्जी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनरेगा में फर्जी काम बंद करो, बंद करो, बंद करो। कानून मजदूरों को काम देना होगा, देना होगा, देना होगा। दलाल बिचौलियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप चुप रहिए। कौन है आप? आपको पूछा जाएगा कौन है आप? हम भी यही स्टाफ हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, किसी भी हमारे वर्कर से आप बात नहीं करेंगे। आप मुंह बंद कर लीजिए। जो यहाँ सर्वोपरि अधिकारी है ना, हम अधिकारी से बात कर रहे हैं। आप किसी भी वर्कर से आप मुंह नहीं लगाइए, ठीक रहेगा। नहीं बोलिए को सवाल। चलिए आपका अच्छा जाइए, हम लोग तो यही कहेंगे जब आपसे लोग का पूछा जाएगा एक आदमी को 100 आदमी एक साथ बोलिएगा। देखा जा रहा है।
बड़ा देखिए, कोई भी आदमी को एक बार में एक ही आदमी ने बोलता है तो सुनता है। वही वो बात तो हम भी कर रहे हैं, मगर एक बात बताइए, क्या ये मनरेगा जो है इसमें भ्रष्टाचार नहीं है? आप लोग तो है ही, जांच कीजिए इस पर। हम लोग कहाँ कर रहे हैं कि जांच नहीं कीजिए, जांच तो जांचेगा तो बात चल रहा है। के साथ कितने दिनों का टाइम समय है जॉब कार्ड वितरण करने का? 15 दिन का मैक्सिमम, सिर्फ 15 दिन का मैक्सिमम जॉब कार्ड है। क्या है इसका? 15 दिन। पीआरएस तो आपके अंडर काम करते हैं ना, क्या आप पीआरएस के अंडर में काम करते हैं? मेरे अंदर के लिए काम करते हैं। आप मेरे लिए काम करते तो सही समय पे सही रूप से काम करके देते, इसलिए मेरे लिए काम नहीं करते। इसको बुला करके आज चलिए, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। डीएम से बात करते हैं। हम लोग सर से इसकी जांच करेंगे, अपना ये स्पष्ट हम लोग को रिपोर्ट आते हैं। नहीं, शांत रहिए। शांत हो जाइए आप लोग। 3 दिन का पैसा जाए, 4 दिन का पैसा जाए। एक मिनट। ये शब्द कहाँ से आपने निकाला? एक मिनट सुनिए, सब समझिए, शांत होइए। सर, आप ये शब्द कहाँ से निकाले आप कि बंदूक भिरा करके आप काम लीजिएगा? ये कितने मजदूर दिखाई दे रहा है आपको? ये बंदूक वाले मजदूर है, फिर ये बंदूक वाले मजदूर है, तो ये कौन सा मजदूर है? पहले सुनिए, ये कौन सा मजदूर है वो आपको पिस्टल के नोक पर आपको काम ले रहा है? ये कौन सा मजदूर है? ये सारी महिलाएं झूठ तो नहीं बोल रही है। ये शब्द कहाँ से निकाले कि बंदूक के नोक पर आप काम लीजिएगा? ये कितने मजदूर है? चलिए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।